बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पंच परमेश्वर नामक पंचायत हुआ करती थी। गांव के लोग अपने छोटे मोटे विवाद और समस्याएं पंचायत के सामने लाते और पंच एक सटीक और न्यायपूर्ण फैसला करते थे। गांव के लोग पंच के फैसलों को मानते थे क्योंकि पंच का न्याय सभी के लिए समान होता था। गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो किसान रहते थे। एक बार उनके बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही उस जमीन पर अपना हक जताने लगे। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने गांव की पंचायत के सामने यह मामला रखने का निर्णय लिया। गांव की पंचायत में 5 पंच बैठे थे और सभी ज्ञानी और सच्चे व्यक्ति थे। दोनों पक्षों को सुना गया। पंचायत के मुखिया ने रमेश और सुरेश से उनकी बात पूछी। दोनों ने अपने अपने पक्ष में जमीन के कागजात और दावे पेश किए। पंचायत ने दोनों की बातें सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए जमीन की माप की जाएगी और दोनों के कागजात की जांच की जाएगी। पंचायत ने जमीन की माप करवाई और दोनों के दस्तावेजों की सही तरीके से पड़ताल की। जांच के बाद पंचायत को पता चला कि जमीन का एक हिस्सा रमेश का है और दूसरा हिस्सा सुरेश का। लेकिन रमेश ने जानबूझकर सुरेश के हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पंचायत ने रमेश को फटकार लगाई और कहा कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही इंसान का भला होता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुरेश से माफी मांगी। पंचायत ने दोनों के बीच सुलह करवाई और दोनों को सलाह दी कि भाईचारे और प्रेम से गांव में रहें। पंचायत के इस फैसले से गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने पंचों की सराहना की। इस तरह पंचायत ने एक और विवाद सुलझाया और गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखा। तभी से लोग कहते हैं, पंचायत घर घर की, न्याय सबसे बढ़कर। कुछ समय बीत गया। रमेश और सुरेश में अब मित्रता हो गई थी और गांव में शांति का माहौल था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस बार मामला गांव के एक गरीब कुम्हार मोहन के साथ था। मोहन मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जीविका चलाता था। उसकी मेहनत से बने बर्तन गांव में बहुत मशहूर थे। एक दिन गांव के जमींदार का बेटा राजू मोहन के घर आया और उससे ढेर सारे बर्तन उधार में ले गया। उसने वादा किया कि वह कुछ ही दिनों में पैसे चुका देगा। मोहन ने राजू पर भरोसा किया और उसे बर्तन दे दिए। लेकिन समय बीतता गया और राजू ने न तो पैसे लौटाए और न ही बर्तन वापस किए। मोहन ने कई बार जमींदार के बेटे से अपने पैसे मांगे, लेकिन हर बार राजू उसे बहाना बनाकर टाल देता। आखिरकार मोहन के पास कोई और चारा नहीं बचा। उसने गांव की पंचायत के सामने अपनी समस्या रखी। पंचायत फिर से इकट्ठी हुई। पंचों ने मोहन की बात ध्यान से सुनी। राजू को भी पंचायत में बुलाया गया। जब पंचों ने उससे पैसे लौटाने के बारे में पूछा तो राजू ने कहा कि मोहन के बर्तन तो इतने अच्छे नहीं थे कि उनके लिए पैसे दिए जाएं। उसने पंचायत के सामने बहाना बनाया कि बर्तन टूट गए थे और इसलिए वह पैसे नहीं चुका सकता। पंचों ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और गांव के कुछ अन्य लोगों से भी जानकारी ली। कई गांव वालों ने गवाही दी कि मोहन के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं और राजू ने जानबूझकर झूठ बोला है। पंचों ने राजू को समझाया कि गरीब कुम्हार की मेहनत की कदर करनी चाहिए और उसकी ईमानदारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पंचायत ने फैसला सुनाया कि राजू को तुरंत मोहन को उसकी बकाया रकम लौटानी होगी और अगर बर्तन टूटे थे तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। यह सुनकर राजू डर गया और उसने तुरंत मोहन को उसके पैसे वापस कर दिए। इस घटना से गांव वालों को एक और बड़ी सीख मिली कि किसी की मेहनत की कदर करनी चाहिए और किसी को उसके हक से वंचित नहीं करना चाहिए।
मोहन ने पंचायत का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने काम में फिर से जुट गया। सीख, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से ही सच्चा न्याय मिलता है। किसी की मेहनत की कीमत को समझना चाहिए और किसी की ईमानदारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है।